हेलो एवरीवन, आप सभी का फिर से स्वागत है एक और नए वीडियो में। दोस्तों, नगर निगम 2026 का ऑफिशियल नोटिफिकेशन जारी हो चुका है। दोस्तों, नगर निगम में बम्पर पदों पर वैकेंसी निकल कर आ चुकी है। इसमें दोस्तों 9,700 अप्रोक्स इसकी वैकेंसी निकाली गई है। यदि आप लोग बेरोजगार हैं और सरकार नौकरी की तलाश कर रहे हैं तो आप लोगों के लिए सुनहरा मौका है, क्योंकि दोस्तों इसमें बम्पर पदों पर वैकेंसी निकाली गई है। 9,700 से अधिक इसकी वैकेंसी निकाली गई है। यहाँ पर दोस्तों एक सीट आपकी पक्की होने वाली है। नगर निगम में कार्यालय परिचर तथा क्लर्क पदों पर भर्ती नोटिस 2026। यहाँ देखिए पद का विवरण, जैसे कि आप यहाँ देख सकते हैं, नगर निगम मंत्रालय भारत सरकार में कुल 9,700 पदों पर वैकेंसी निकाली गई। उम्मीदवारों से ऑनलाइन आवेदन आमंत्रित किए जाते हैं। इच्छुक उम्मीदवार आमंत्रित तिथि से पहले आधिकारिक वेबसाइट पर ऑनलाइन आवेदन कर सकते हैं। योग्य उम्मीदवार जो शामिल होने के इच्छुक हैं, चयन प्रक्रिया, पात्रता मानदंड, ऑनलाइन पंजीकरण प्रक्रिया, निर्धारित आवेदन शुल्क का भुगतान, कॉल सेंटर जारी करना आदि के बारे में विज्ञापन को ध्यान से पढ़ने के बाद ऑनलाइन पंजीकरण करना होगा और यह सुनिश्चित करना होगा कि वे इसे पूरा करते हैं। निर्धारित मानदंड और निर्धारित प्रक्रियाओं का पालन करें। यहाँ देखिए दोस्तों, यहाँ पर हम बात कर लेते हैं पोस्ट वाइज वैकेंसी के बारे में कर लेते हैं। कौन कौन से पोस्ट में कितनी वैकेंसी निकाली गई है। यहाँ पर देखिए, सबसे पहले हम बात करेंगे कार्यालय परिचर में 4,500 पदों पर वैकेंसी निकाली गई है। और क्लर्क की यदि हम बात करें तो क्लर्क में 3,700 पदों पर वैकेंसी निकाली गई है। और दोस्तों इसके साथ ही आप यहाँ देख सकते हैं सुपरवाइजर की यदि हम बात करें तो सुपरवाइजर में कुल 1,500 यानी कि 1,500 पदों पर कुल वैकेंसी निकाली गई है। इस प्रकार से आप यहाँ देख सकते हैं कुल आपको यहाँ पर 9,700 प्लस आपकी यहाँ पर वैकेंसी रहने वाली है। तो दोस्तों यहाँ पर वैकेंसी काफ़ी अच्छी खासी है, तो आप लोग इसका फॉर्म जरूर से भरिएगा। चलिए दोस्तों, अब हम यहाँ पर बात कर लेते हैं क्वालिफिकेशन के बारे में। पोस्ट वाइज क्वालिफिकेशन के बारे में बात कर लेते हैं। सबसे पहले यहाँ पर देखिए कार्यालय परिचर की यदि हम बात करें तो इसके लिए क्वालिफिकेशन आपसे 10वीं मांग गया है, कोई भी बोर्ड से। यदि आप 10वीं पास हैं तो इसका ऑनलाइन आवेदन फॉर्म भर सकते हैं। चलिए दूसरे नंबर की जो वैकेंसी है क्लर्क की, एजुकेशन की बात करें तो यदि आप 12वीं पास हैं तो आप लोग इसका ऑनलाइन आवेदन फॉर्म भर सकते हैं। इसके साथ ही आप यहाँ देखिए, अब हम बात कर लेते हैं सुपरवाइजर की। सुपरवाइजर के लिए आप लोग किसी भी स्ट्रीम यानी कि आप स्नातक पास हैं तो आप लोग स्नातक पास हैं तो इसका ऑनलाइन आवेदन फॉर्म भर सकते हैं। उपरोक्त रिक्तियां अंतिम और विभाग की आवश्यकता के आधार पर भिन्न हो सकती हैं। उम्मीदवार को केवल एक जोन की रिक्तियों के लिए आवेदन करना होगा। रिक्तियों के विरुद्ध आप आवेदन करने वाला उम्मीदवार एक अंचल के अधिकारी की किसी अन्य अंचल की रिक्ति के विरुद्ध आवेदन करने के पात्र नहीं होंगे। आवेदक की उम्मीदवारी पर केवल उस क्षेत्र में रिक्तियों के विरुद्ध विचार किया जाएगा जिसके लिए उसने आवेदन किया चयन किया है। मेरिट लिस्ट जॉन वाइज कैटेगरी वाइज तैयार की जाएगी। तो दोस्तों यहाँ पर आपकी जो मेरिट लिस्ट होगी कैटेगरी और जॉन वाइज तैयार की जाएगी। चलिए यहाँ पर हम बात कर लेते हैं अब एजुकेशन क्वालिफिकेशन के बारे में। कार्यालय परिचर क्लर्क पदों के लिए जो आपकी क्वालिफिकेशन है 10वीं और 12वीं, यदि आप 10वीं 12वीं पास हैं तो इसका ऑनलाइन आवेदन भर सकते हैं। तो दोस्तों यहाँ पर देखिए, अब हम बात कर लेते हैं सुपरवाइजर के लिए जो क्वालिफिकेशन मांग गया है। यहाँ देखिए, किसी भी मान्यता प्राप्त विश्वविद्यालय से किसी भी स्ट्रीम से स्नातक होना जरूरी है। चलिए दोस्तों, अब हम बात कर लेते हैं आयु सीमा की। आयु सीमा विभाग परीक्षा के लिए आवेदन करने के लिए प्रतियोगी की आयु सीमा होनी चाहिए, जैसे कि नीचे दिया गया है। जैसे कि दोनों पदों के लिए आप यहाँ देख सकते हैं, न्यूनतम आपकी जो आयु है 18 वर्ष और अधिकतम 40 वर्ष, यानी कि आप 18 से 40 वर्ष के बीच में हैं तो आप इसका ऑनलाइन आवेदन फॉर्म भर सकते हैं। चलिए दोस्तों, अब हम बात कर लेते हैं सैलरी के बारे में। सैलरी में क्या कुछ यहाँ पर आपकी सैलरी रहने वाली है। यहाँ पर हम सैलरी के बारे में बात कर लेते हैं। कार्यालय परिचर का वेतनमान, यहाँ पर देखिए इसका जो वेतनमान है 5,200 से 20,200 यहाँ पर आपकी पर मंथ सैलरी रहने वाली है। और दोस्तों इसके अलावा आपको ग्रेड पे 19 रुपये आपको मिलने वाला है। इसलिए पद के लिए मूल वेतन आपका 15,000, आगे सभी भत्तों को मिलाकर 18,300 प्रतिमाह होने वाला है। चलिए दोस्तों, अब हम बात कर लेते हैं क्लर्क की पोस्ट है, इसमें जो कितना क्या कुछ वेतनमान आपका रहने वाला है। तो यहाँ पर देखिए क्लर्क के लिए आपका जो क्लर्क की पोस्ट के लिए 8,300 से 34,800 यहाँ पर आपका वेतन रहने वाला है। और ग्रेड पे आपको 2,400 यानी कि 2,400 यहाँ पर आपका वेतन रहने वाला है। इसके अलावा दोस्तों मूल वेतन लगभग 18,200 यहाँ पर आपका रहने वाला है। कुल मिलाकर यदि हम वेतन की बात करें तो आप यहाँ पर देख सकते हैं 21,500 प्रतिमाह, 21,500 प्रतिमाह यहाँ पर आपका
वेतन हो जाएगा। इस प्रकार से आप यहाँ देख सकते हैं। अब दोस्तों चलिए हम बात कर लेते हैं सुपरवाइजर का वेतनमान के बारे में। तो यहाँ पर देखिए सुपरवाइजर का जो वेतनमान है 28,300 से 54,800 यहाँ पर आपका वेतनमान रहने वाला है। यहाँ पर इसके अलावा दोस्तों आपको 3,800 यहाँ पर आपको ग्रेड पे मिलने वाला है और 8,200 मूल वेतन। तो कुल मिलाकर के आपका फाइनल जो वेतनमान 35,500 प्रतिमाह रहने वाला है। चलिए दोस्तों अब हम बात कर लेते हैं आवेदन शुल्क के बारे में। अनारक्षित और ओबीसी वर्ग के जो उम्मीदवार हैं उनके लिए 500 रुपये आवेदन शुल्क रखा गया है। आरक्षित वर्ग के जो कैंडिडेट हैं यानी कि SC/ST के जो कैंडिडेट हैं उनके लिए 250 रुपये आवेदन शुल्क रखा गया है। उम्मीदवार इंटरनेट बैंकिंग या डेबिट कार्ड, क्रेडिट कार्ड, नेट बैंकिंग के थ्रू आप लोग ऑनलाइन आवेदन शुल्क जमा कर सकते हैं। ऑनलाइन आवेदन भरने की अंतिम तिथि यहाँ पर आप देख सकते हैं, अंतिम तिथि 15 मार्च रखी गई है। निर्धारित बैंकों की शाखा में चालान प्रिंट कर चालान जमा करने की तिथि ऑनलाइन फॉर्म की अंतिम तिथि 2 दिन बाद है। वेबसाइट से प्रवेश पत्र डाउनलोड करने की तिथि परीक्षा से 10 दिन पूर्व आप देख सकते हैं। तो दोस्तों आज की वीडियो में बस इतना ही। मिलते हैं अगले नेक्स्ट वीडियो में नए टॉपिक के साथ। तब तक के लिए जय हिंद, वंदे मातरम।